मंडली में यीशु तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा। तेरी सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तेरी सेवा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तेरी मंडली में यीशु तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा। तेरी मंडली में यीशु तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड, एक जन को छूने के लिए धन्यवाद, एक जन को तब अपनी दया से ढांकने के लिए धन्यवाद। We give you honor and glory. Yes, Jesus. हम आपको आदर और महिमा देते हैं। Yes, Father. हम आपको आदर और महिमा देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। We give you thanks, Father. मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। मेरे परमेश्वर, आप महान कार्य को करने वाले खुदा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस मंडली को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं मेरे परमेश्वर। ये महीना खुदावंद परमेश्वर है, उद्धार का महीना जन के जीवन में पाप की हर एक चीज खत्म होने पाए और उद्धार होने पाए। हम आपका धन्यवाद। ये बरकतों का महीना ठहरने पाए, ये आशीषों का महीना ठहरने पाए। परमेश्वर हमारे जन को ब्लेस करे, आशीषित करे। आपकी करुणा हम सब पर कार्य करे। यीशु के नाम में मांगते हैं और स्वीकार कीजिए और सब मिल करके कहेंगे आमीन आमीन। सब जगह अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं फटाफट से। फटाफट से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरी बाइबल फोन सबके साइलेंट हो जाने चाहिए।
सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फटाफट से कोई भी अब इधर उधर ना करे और उठे ना, एक जगह पर बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, सर्वग्रह काले जादू का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया जाए खुदावंद यीशु, वो आपके सामर्थ्य नाम से बोया जाए। पवित्र आत्मा जी आप मदद और सहायता करें खुदावा, आपका फजल कार्य करने पाए, आपका अनुग्रह कार्य करने पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया जाए खुदावंद वो आपकी आत्मा में होकर के बोया जाए खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद और सहायता कीजिए खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन। फोन सबके साइलेंट हो जाने चाहिए, अभी बीच में किसी का फोन ना बजे। आइए अपने बाइबल को अपने हाथ में लेकर कहेंगे, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमने क्या सीखा था पिछले से Power of words. Power of words. शब्दों का सामर्थ्य, शब्दों की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों के सामर्थ्य में क्या करी थी? सीखी थी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बात है। कितनों ने फिर अपने शब्दों का इस्तेमाल किया? किया? कैसे किया? कैसे किया? कैसे किया रेखा दी? प्रेम से, वचन से। कैसे किया सुनीता दी? कैसे किया? अच्छी बातें बोल के अच्छा कैसे किया दी? प्रभु का विचार, हाँ प्रभु का विचार और वचन करके, प्रभु का विचार और वचन करके। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे? जब खराब परिस्थिति आई तो क्या किया? ऐसा क्यों? या फिर ये जब यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान निकाल क्या वो सच्चाइयां आप जानते हैं। जब पूरे हफ्ते जब आपके सामने परिस्थितियां आई, मेरे पास तो बहुत सारी है, एक के बाद एक, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदावंद ने हर एक चीजों से निकाला है, हर एक चीज में। और परमेश्वर बल और सामर्थ्य देता है, याद देता है कि खुदावंद कभी भी गिरने नहीं देता। चाहे वो आशीषित करे या ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। सबका ध्यान इधर उधर बढ़ेगा। वो चंगा करे या ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। वो आशीष दे या ना दे, वो हमारा परमेश्वर है। वो ब्लेस करे या ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आप से अपना परमेश्वर मान ले वो आपको आशीषित ना करे, वो आशीषित ही करता है। हालेलुया। वो कठिनाइयों में से लेकर के जाकर हमें क्या करता है? ब्लेस ही करता है। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो जलाली परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कुलचियां। हमने सीखा था ना कि हम अधिकारी हैं। हम क्या नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं। हम अधिकारी। लाइट आगे को स्क्रीन चला। हम क्या हैं? हम अधिकारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम क्या हैं? अधिकारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। और अब जब हम अधिकारी हैं, एक अधिकारी को क्या दी जाती है? चाबियां, कुंजियां। क्या दी जाती है? चाबियां, है ना? जो ज्यादा वो होगा, जो ज्यादा मम्मी पापा की बात मानने वाला होगा, या जो ज्यादा समझदार होगा, या जिसको सारी चीजें पता होगा, चाबियां किसे दी जाती है? फिर उसकी समझदार ज्यादा सेवा करते हैं, है ना? तिजोरी की चाबियां फिर उसी के हाथ में होती है ना। जिसको मम्मी बोले ये काम कर दो, हाँ हम नहीं
3 बार 4 बार, और जो कर रहा है बार बार फिर चाबियां भी किसके पास जाएगी? उसी के पास, क्योंकि पता लग जाएगा ना, हाँ समझदार बच्चा ये है, कहना मानने वाला ये है। और अगर आप भिखारी बन करके मांगते रहेंगे प्रभु दे दे, 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 तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे। लेकिन जब आप वारिस बन करके जाएंगे कि यीशु के नाम से, पिता मरकुस में आपने कहा है जो मैं कर रहा हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, तो आपके पास में क्या होंगी? और वो चाबियां क्या है? वचन। वो कुंजियां क्या है? वचन। और वो वचन हमें क्या रहना चाहिए हर समय? ज्ञान। वो कुंजियां ऐसे नहीं है कि आसमान से चाबियों का गुच्छा गिरेगा आपके पास और कहेगा ये लो इसमें चंगाई का था, ये चंगाई की चाबी है, ये लो ये आशीषों की चाबी है, ये लो ये बरकतों की चाबी है। चाबी एक ही है और वो है खुदावंद का कलाम। हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? यस। तैयार है अपने अधिकार को लेने के लिए? फिर यस। तैयार है अपनी चाबियों को लेने के लिए? यस। हालेलुया। 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 तैयार है? यस। मेरे साथ निकाले यशायाह 22:22 आए। यशायाह 22:22 पढ़े जिसको मिलते। उससे पहले निकाल करके रखे, पहले मैं पढ़ूंगी। अधिकारी होने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कुंजियां लेने के लिए? यशायाह 22:22 निकाल करके रखे। उससे पहले मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए याकूब 4 उसके 10 आए 7 से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर के क्या हो जाना हमें? अधीन। परमेश्वर के क्या होना हमें? अधीन। जो अधीन रहता है, जो बात को मानता है, जो आज्ञाकारी रहता है, कुंजियां किसके पास होती हैं? उसी के पास होती है ना। और लेकिन जो अकड़ में रहे, हाँ हम नहीं करेंगे ये चीज, उसको क्या मिलता है? 5 स्टार मिलता है ना। फिर जब बात ना माने तो 5 स्टार ही आता है ना। फिर इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी कुंजियां, हमें अपने अधिकार पाने के लिए क्या करना है? खुदावंद के अधीनगी में चले जाना है, परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाना है, उसके आंगनों में बैठ करके प्रार्थनाएं करनी है, उसके आंगनों में बैठ करके उसके साथ क्या करना है? मेल मिलाप करना है। आंगन में हम किसी और के हैं और हम चाहे हम अधिकारी हो जाए, क्या हो पाएगा? नहीं। आंगन में तो खुदावंद का ही चाहिए ना। आंगन किसी और का ढूंढ रखा है और चारे अधिकारी घर के बन जाए, होगा कभी? सेम आंगन, सेम वारिस, सेम अधिकारी, सेम पिता, सेम कुंजियां, तभी मिलेगी। आंगन भी चाहिए, वही आंगन जिस आंगन में बैठ करके उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके चुगलियां करें, वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके फिल्मी गाने गाएं, वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके गलत चीजें करें, वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके शराब पी जाए, वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके लड़कियां लाड़ी जाए, वो आंगन नहीं जहाँ पर बैठ करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जाए, वो आंगन जहाँ पर बैठ करके खुदावंद की हजूरी में बैठा जाए। हालेलुया। उस आंगन में जब हम बैठेंगे, उसके अधीनगी में जब हम बैठेंगे, तब हमारे पास क्या होगी? कुंजियां होंगी। जब हम अधिकारी होंगे, वारिस होंगे, तब क्या होंगे? हमारे पास चाबियां होंगी। आंगन भी अपना तय करके रखना, ये नहीं हाँ परमेश्वर ने तो कहा ना उसके आंगन में, उसके अधीनगी में किसी के भी बेड़े में चले जाओ बैठने के लिए। जब किसी के भी बेड़े में जाओगे और जो गलत होगा वो प्यार से सहलाएगा, प्यार करेगा, हाँ हाँ बैठो 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 बैठो, और फिर गलत चीजें सिखाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ शैतान ऐसा नहीं कि जिसे देख करके आप भाग जाओगे। अगर वो ऐसा होता है जिसे देख करके आप भाग जाओ, तो क्या उसके पास जाते हैं? नहीं। पाप ऐसा नहीं है जिसे देख करके आप छोड़ करके भाग जाओगे। पाप बहुत सुंदर, गलत बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। जो गलत होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा मीठा होता है, अच्छा होता है।
कोई अगर आपको गलत रास्तों पर ले जाएगा वो आपको क्या करेगा, बहुत सहलाएगा, बहुत प्यार करेगा, आपकी हर एक चीज में साथ देगा। कहते हैं ना ज्यादा मीठा भी क्या कर देता है ना। और फिर कैसे करते जाते हैं, फिर उंगली कटी तो फिर हाथ भी गया, और जब हाथ गया तो फिर पैर भी गया, सब चला जाएगा धीरे धीरे, मीठा 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 मीठा। आज एक पैक, कल दूसरा पैक, परसों तीसरा पैक, चौथे बॉटल, फिर एक बॉटल, दो बॉटल, और तीसरे दिन लीवर खराब, और फिर हॉस्पिटल, आंगन। और मायने रखता है कौन से आंगन में बैठे हो, किसकी परस्तिश कर रहे हो। ध्यान रखो, खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन का कालिम कहता है, मैंने तो चुन लिया मैं किसकी परस्तिश करूंगा, तुम बताओ तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम किसकी सेवा करोगे। क्या फोन की सेवा करोगे? नहीं। या दोस्तों की सेवा करोगे? नहीं। या अपने काम की सेवा करोगे? नहीं। या अपनी दुकान की सेवा करोगे? या अपनी भेड़ बकरियों की सेवा करोगे? किसकी सेवा करोगे? या यहोवा की सेवा करोगे। हालेलुया। किस आंगन में आप बैठे हैं ध्यान रखें, खुदावन की अधीनगी में रहें, खुदावन की नजदीकी में रहे। जब आप खुदावन की नजदीकी में रहेंगे तब परमेश्वर कहता है वो तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, और तुम शैतान का सामना करोगे। शैतान से ऐसे भागोगे नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति ना होने पाएगी। आप कहेंगे परमेश्वर आएगी तो आप लड़ने की सामर्थ देंगे। हालेलुया। परिस्थितियां आएंगी, बाइबल में कोई भी ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ये बोल रहा है ना कि खुदावन में आने के बाद आपको दुख नहीं मिलेगा। बाइबल में कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जो आज परमेश्वर के साथ है जिनको दुख ना मिले। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसने खुद कहा मैं आग की भट्टी से निकाल करके तुझे लेकर के जाऊंगा, तपा करके लेकर के जाता वो मैं। उसने ये नहीं कहा मुलायम रास्तों से ले जाऊंगा, वो हमें सकरे मार्ग से लेकर के जाता है। हालेलुया। जहाँ पर हर कोई जा नहीं सकता। मायने रखता है कि हम खुदावन के कितने अधीनगी में। अगर हम परमेश्वर के अधीनगी में है तो वो हमारे क्या करवाएगा, शैतान का सामना करवाएगा, और शैतान हमारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, भाग निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन कब, जब हम उस परमेश्वर की अधीनगी में रहेंगे, जब हम उस परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे, तब वो परमेश्वर हमें क्या करेगा, उठा करके खड़ा करेगा। तब उठाएगा वो खुदावन हमें, ऐसे वो परमेश्वर हमें उठाएगा नहीं। लेकिन जब हम उसके अधीनगी में रहेंगे तब वो उठाएगा। ठीक है कि परमेश्वर के अधीन रहो तो वो तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने में क्या करना, दीन बनना। जो बच्चे अपने माँ बाप के सामने दीनता से रहते हैं, जो आज्ञाकारी बन करके रहते हैं, वही शिरोमणि रहते हैं। ये तो संसार की है ना चीज, तो सोचिए आपका पिता कितना ज्यादा पालन करता होगा, क्या होगा। जब उसने कहा कि यीशु तू जा नीचे और देख मेरे लोग पापों में हैं, अगर यीशु मसीह भी कहते मैं नहीं चाहता, तो क्या जीवन और मृत्यु की कुंजियां उनके पास होती? क्या हम यीशु के नाम से बीमारी को चंगा कर रहे थे? क्या यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं जारी होती? क्या कुछ हो रहा होता? नहीं। लेकिन उसने कहा पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और जब उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तो आज यीशु के नाम से बीमारियां चंगी होती हैं। आज यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रॉब्लम का हल है, यीशु के नाम से। लेकिन कब जब हम उस खुदावन पर विश्वास करते हैं, जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम उस परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम शिरोमणि बनेंगे। लेकिन कब, जब हम उस आंगन में बैठेंगे। समझ आ रहा है सबको? यस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आंगन, आपका बेड़ा, आपके बाउंड्रीज, आपकी गैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगी गैलरीज कैसे। बहुत बैठता है ना गैलरीज में ठंडी ठंडी हवा लेने के, गर्मियों में हवाओं के झोंके आते हैं ना, सुंदर सा लड़का सुंदर सी लड़की भी निकल जाती है ना। छत पे टहलने जाते हैं ना,
भाई हंस लो थोड़ा सा। जाते हैं ना टहलने? बात कर लीजिए। जाते हैं ना टहलने? छत पर जब टहलने गए तो आंगन में थे तब तक खुदा ने कहा लड़ाई करो। परमेश्वर ने पूरा वचन ही चेंज कर दिया। आंगन जब तक थे आंगन में तब तक कहा लड़ाई कर। जब रिलैक्स के बारे में सोच लिया, चल छत पर चलते हैं, जरा सी आंख को देखा तो सुंदर पाप है ना, पाप कर लेते हैं। 66 लड़ाइयों को भूल गया कि खुदावन ने जिताया, उसके आंगन में चल करके बैठते, बैतशेबा के पीछे चला गया, वो नहा रही है देख लेते। और पाप आंगन जहां पर खुदावन की परस्तिश हो रही थी, वो कहता 66 जिताई है, 67 भी जिता दूंगा, लेकिन नहीं अभी तो रिलैक्स करना है, नहाते हुए को देख लिया, आंगन ही बदल दिया, आंगन से उठ करके छत पर चले गए। पसंद है ना भाई छतों पर जाकर के ठंडी ठंडी हवाएं लेना। ध्यान रखें नस्लें कहाँ जा रही है। इतना सुंदर आंगन मिला था, सारे फल हमारे थे, लेकिन हमें तो पाप का खाना। आंगन प्रस्तिश कहाँ कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? इतना अच्छा सोचो, उसमें सारे फल होंगे ना, आप फलों के मालिक हैं, आप अधिकारी हैं, आप फलों के मालिक हैं। खुदावन ने आपको फलों का राजा बना दिया कि सारी चीजें आपकी, आप जो मांगे वो आपका है, लेकिन हमें तो फिर भी पाप से खाना था ना। और जब पाप से खाना था तो चलो फिर जो खुदावन ने मना करा, अधीनता से हटाया, खुदावन ने कहा मेरी अधीनता में रहो तो तुम शैतान का सामना करोगे। क्या होता अगर हवा को आकर के शैतान करे, वो वाला खाने तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो कहती मेरे पिता ने जब मना करा तो मैं उसे देख भी नहीं सकती। हालेलुया। जब मेरे पिता ने मना करा तो मैं उसे देख नहीं सकती। क्या बाकी चीजें मेरे लिए स्वादिष्ट नहीं है? उसने बाकी चीजें भी तो मुझे अच्छी दी है ना, क्या वो एक के पीछे मैं उसकी आज्ञा को तोड़ दूं? अगर उसके अंदर इतनी अकल वो आ जाती है, वो खुदावत के अधीन में रहते, तो शायद वो अदन की वाटिका से बाहर ना होते। हालेलुया। अपनी बाउंड्रीज को देखो कि कहां पर आपकी बाउंड्रीज हैं। कहीं शैतान आपकी बाउंड्रीज को तोड़ तो नहीं रहा कि वो आकर के जैसे आपकी बाउंड्री टूटी, देखा है कि वो सी के समान बैठा हुआ है, डसने वाले नाग के समान तोड़ा भी जाता है। तोड़ा था ना शैतान ने, क्या परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के तो तोड़ा था उसका बाड़ा। परमेश्वर ने बाड़ा हटाया कि बाड़े के बाहर ही बच्चे क्या करते हैं? चर्च में तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, बाहर जा करके क्या कर रहे हैं? तो पहला मैं तेरी या फिर वही क्यों ऐसे यार गलत शब्द यूज कर रहे हैं? बाड़े के बाहर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर देखता है कि अय्यूब जब तक मेरे बाड़े में तब तक ही मेरी सेवा कर रहा है, या बाड़े से बाहर दुखों में भी वो मेरी सेवा कर रहा है। चुने आज निकाल के ना परमेश्वर में तेरी सेवा करो। सेवा करना बहुत आसान चीज नहीं है, हर एक चीज का सैक्रिफाइस है, हर एक चीज का बलिदान है, हर एक चीज को आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे द प्राइस। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब यीशु ने कीमत चुकाई तो आप और मैं क्या, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, हर एक चीज की। जब हम कहते हैं ना मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, तो उस घराने को आपको लेकर के भी चलना पड़ेगा। बैरी आएगा उस घराने को तोड़ेगा, लेकिन उस घराने को आपको बना करके रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? लेकिन कब होगा? जब उस आंगन में बैठे रहेंगे और उस आंगन में खुदावन की अधीनता में बैठे रहेंगे, तो वो क्या कह रहा है? वो क्या करेगा? वो हमें शिरोमणि बनाएगा, वो हमें उठा करके खड़ा कर देगा, वो हमें चट्टान पर बिठाएगा। लेकिन कब? जब हम उसकी अधीनता में रहेंगे। कुर्सियां लेनी है ना, सबने अधिकारी भी बन गए, वारिस भी बन गए, उसकी संतान भी बन गए। अब बारी है चाबियों की। और वो चाबियां पता है क्या? यशायाह 22 उसकी 22 आयत से पढ़। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? यस। क्या कह रहा है खुदावन का कलाम? मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई
सकता। जो रास्ते पहले ने खोले, अगर आप उन्हें यीशु के नाम से बंद कर दे तो उसकी इतनी औकात नहीं कि वो उन दरवाजों को खोल सके, क्योंकि कुंजियां खुदावंद ने आपको दी है। लेकिन हम कई बार अपने आप को अधिकारी ही नहीं मानते, इसलिए हम क्या कर जाते हैं, हम मुश्किलों में आ जाते हैं। हम अपने आप को अधिकारी नहीं मानते, हम भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं, खुदावंद दे, खुदावंद दे, खुदावंद दे। लेकिन खुदावंद कैसे देगा? खुदा ने कहा मैंने तुम्हें अधिकारी बना दिया, तुम्हें वारिस भी बना दिया। ये कुंजियां तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर बीमारी की कुंजी में मैं आशीष की चाबी लगा दे, क्या मेरे पास आशीष आएगी? तो मुझे राइट कुंजी पता होनी चाहिए ना क्या है, मेरे पास सही चाबी होनी चाहिए ना, तभी तो पता होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, जो तुम खोलोगे उसे कोई भी बंद ना कर सकेगा, क्योंकि दाऊद के घर आने की कुंजी। क्या दाऊद को पता था कि दाऊद यीशु के नाम से जाना चाहिए? क्या कहता है अंधा बर्तिमाई, क्या कह रहा था? हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। ये वो दाऊद है जो रिजेक्टेड था, ये वो दाऊद है जो खुदा उनके सामने दीन बना, ये वो दाऊद है। आज आपको और मुझे नहीं पता खुदावंद कैसे हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है। हमें मालूम है दाऊद को क्या पता था कि वो यीशु के लिए कहा जाएगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन्हें तो ये कहना चाहिए था ना, हे यूसुफ की संतान, हे मरियम की संतान मुझ पर दया कर, या फिर हे परमेश्वर की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन क्यों कहा जा रहा है हे दाऊद की संतान? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सामने दीन बना, दाऊद रिजेक्टेड था, दाऊद ने दुखों को सहा था, दाऊद परमेश्वर के हजूरी में रहने वाला था। दाऊद ने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, तो वो कुंजियां दाऊद के घराने की कुंजियां, और आज आप और मैं भी क्या है, दाऊद की संतान गिने जाते हैं, विश्वास में अब्राहम की संतान गिने जाते हैं। तो हम क्या है, परमेश्वर हमें अद्भुत कार्य करने के लिए वो कुंजियों को देता है। लेकिन हम कब, जब हमें लग रहा है कोई गलत रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है, कंटिन्यूसली प्रेयर करें, प्रभु यीशु के नाम से दरवाजा बंद हो जाए, दाऊद यीशु के नाम से दरवाजा बंद हो जाए, दाऊद यीशु के नाम से दरवाजा बंद हो जाए। पाप की सारी चीजें हमारे जो खिलाफत में वो रुक जाए, जो उड़ने वाले तीर है वो परमेश्वर में नाश करे। तभी तो होगा ना जब हमें वचन पता होगा, जब हमारे पास राइट कुंजी होगी। लेकिन जब कुंजी हमारे पास में होगी, जब राइट चाबी हमारे पास में होगी, तो हम क्या करेंगे? हम बीमार और हम कहेंगे खुदा मुझे आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर। वो हमें ब्लेस जरूर करेगा, लेकिन चंगा नहीं करेगा। सिर में हमारे दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो हमें पेट दर्द की दवाई देगा, पेट ठीक हो जाएगा और सिर नहीं होगा। सही चाबी हमें पता होनी चाहिए। और उसने कहा जो तुम खोलोगे वो कोई बंद नहीं कर सकेगा। और आगे क्या है इसमें, मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा, और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? एक वैभव का पात्र बनाया है। परमेश्वर ने हमें वंश बनाया। वैभव क्या है? यश। वैभव क्या है? हमारी प्रसन्नता। परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थानों पर बैठाने के लिए बनाया, लेकिन कब बैठाएगा परमेश्वर में? जब हमारे पास सारी कुंजियां होगी, जब हमारे पास सब कुछ होगा, जब हमें सारी चीजें पता होंगी, जब हम अधिकारी होंगे, तब हमारे पास सारी चीजें होंगी। जब हम दीनी नहीं बनेंगे, जब हम परमेश्वर हमें कह रहे हैं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, फिर क्या है? वो परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या है? जेंटल परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 5 बार, 10वीं बार में आपको आवाज आना बिल्कुल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता। चोर खिड़की से आ सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी कूद करके नहीं आता।
उसने कहा मैं खटखटाऊंगा, तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, मैं खटखटाऊंगा तुम इग्नोर करोगे, तुम नहीं खोलोगे, मैं अंदर नहीं आऊंगा। वो समझदार, वो जेंटल परमेश्वर, वो कहता है मैं जबरदस्ती नहीं करता, पर मैं खटखटाता हूँ, और जो मेरा शब्द सुनकर के दरवाजे को खोलेगा मैं उसी के पास आऊंगा। लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आंगन में बैठना पड़ेगा, उस आंगन में बैठना पड़ेगा जिस आंगन में उसकी आवाज आई। उस आंगन में नहीं बैठना जहाँ पर दूसरी आवाजें आई। हम तभी उसकी आवाज को सुन पाएंगे जब सही आंगन में होंगे। शमूएल ने उसकी आवाज को कहाँ सुना? कहाँ सुना उसकी आवाज को? शमूएल ने कहाँ सुना? भवन में। किसके पास था? नहीं, शमूएल के पास। किसके पास था तब? किसके पास था? खुशी किसके पास था जब आवाज सुनी? शमूएल कहाँ था? एली के पास था, परमेश्वर के दास के पास था, और खुदावंद के घर में था, सही आंगन में था। जब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई कि शाऊल, और उसको लगा कि कौन बुला रहा है? एली बुला रहा है। उस भाग करके गया, हाँ जी बोलो। फिर कहता है शाऊल, फिर भाग करके गया, हाँ जी बोलो। फिर गया शाऊल, फिर एली ने समझा कि मैं तो सो रहा, मैं नहीं बुला रहा, परमेश्वर बुला रहा। तो एली ने कहा जाकर के बोलना, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब तक उसने नहीं कहा मैं सुन रहा हूँ, तब तक सिर्फ खुदा ने आवाज लगाई, शाऊल शाऊल, शमूएल शमूएल शमूएल। हालेलुया। शमूएल। और जब शमूएल ने कहा हाँ परमेश्वर तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर ने उससे क्या की? बात की। हालेलुया। जब हम एक सही जगह पर हैं, जब हम एक सही आंगन में हैं, अपने आंगन को डिसाइड करो कि कौन से आंगन में हमें रहना है। क्या इस आंगन के बाहर कुछ गलत चीजें हैं तो हमें वहां पर नहीं रहना। लेकिन अगर इस आंगन में सही चीजें, वो सही चीजें आपको बोर जरूर करेंगी, वो सही चीजें आपको अकेले रहने पे मजबूर जरूर करेगी, वो सही चीजें आपको परेशान जरूर करेगी, लेकिन एक दिन वो सही चीजें आपकी आशीष का कारण बन जाएंगी। हालेलुया। वो सही चीजें, लेकिन जो गलत बाउंड्रीज है वो आज आपको एंजॉय करवाएंगी, वो आज आपको खुश रखेंगी, वो आज आपको ऐसा लगेगा ओ मैंने पता नहीं क्या पा लिया। लेकिन कल जब नरक तैयार हो जाएगा तब आप कहेंगे काश मैं उस बोरिंग लाइफ को जी लेता, काश मैं उस बोरिंग लाइफ को जी लेता। यूसुफ को नहीं पता था, याकूब को नहीं पता था कि उसके घराने में मिस्र का राजा पैदा होने वाला है। हालेलुया। आज आपको और हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए नियुक्त कर रखा है, क्या प्लानिंग खुदावंद की हमारे जीवन में है। याकूब को पता था, अगर याकूब को पता था तो वो यूसुफ को कितना संभाल कर कहता है, लेकिन यूसुफ क्या था? रिजेक्टेड था। यूसुफ को उसके भाई पसंद नहीं करते थे, यूसुफ को उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। जेल खाने में क्या तो वहां पसंद नहीं किया जाता था, सब नकारते थे, सब रिजेक्ट करते थे, सब रिजेक्ट करते थे। लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री बनने वाला भी कौन था? यूसुफ। हालेलुया। लेकिन खुदावंद की कैसे वो रहा? यूसुफ कैसे प्रधानमंत्री रहा? जेल खाने में था, खुदावंद की हजूरी में था। पोतीफर की पत्नी ने फंसा दिया, तब भी खुदावंद की हजूरी में था। भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, तब भी खुदावंद की हजूरी में था। मार दिया, तब भी खुदावंद की हजूरी में था। दीनता के साथ खुदावंद के पास रहा, और खुदावंद का कलाम उसके जीवन में पूरा हुआ। जब तुम परमेश्वर के सामने दीन बनोगे तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब आप उसके आंगन में वो शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर, और मायने रखता है कि हम कैसे उस परमेश्वर के साथ जिए। क्या हम इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं जो कुछ समय की?
कैथरीन कुलमैन की मैं सुबह एक गवाही सुन रही थी, परमेश्वर के दास बता रहे थे, कहते कैथरीन कुलमैन कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और इसलिए परमेश्वर ने मुझे यूज किया। कहते अगर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं सोचती 99 ईयर में बेबी कैसे हो सकता है, तो मैं विश्वास ना करती। मैं कहती बायोलॉजी ये कहती है ना कि नहीं हो सकता 99 ईयर में तो बेबी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरा दिमाग इतना गया नहीं, मैंने विश्वास किया मेरा परमेश्वर कह सकता तो हो सकता है। हालेलुया, मेरा खुदा कहता हो सकता है। कैसे तुम कहने लगे, कहते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर मेरे को पता होता मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो मैं साइंस में घुस जाती कि लाल समुद्र दो भाग कैसे हो सकता है, लाल समुद्र दो भाग कैसे हो सकता है, मुर्दे जिंदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो मेरा दिमाग इतना गया नहीं है, तो मैंने बाइबल में से वचन पढ़ा कि हाँ मेरे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करा तो वो परमेश्वर कर सकता है। तो मेरा दिमाग इतना साइंस में गया ही नहीं तो मैं कैसे मानूं, मेरा दिमाग गोल ही हुआ कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। साइंस तो ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है होगा या नहीं होगा। उसने बोला मेरा परमेश्वर कहता है होगा मतलब होगा। हालेलुया, जब मैं खुदा के सामने नहीं बनूंगा तो उसने कहा लाल समुद्र दो भाग होगा और वो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। हालेलुया, खुदावन महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कैंसर चंगा होगा तो होगा। फिर साइंस क्या कहता है मायने नहीं रखता, फिर आपके ड्रीम्स क्या कह रहे हैं मायने नहीं रखता। मेरे को भी मेरे सपनों से बहुत ज्यादा होता है। किसको नहीं कहते सपने, बाइबल में यूसुफ को भी लिखते रहते। मेरे को जो लिखता है वो मोस्टली हो जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन कल जो मुझे सपना दिखा वो दिखा थोड़ा भयानक था, लेकिन जब दुआ करी, जब परमेश्वर ने दिखाया और मैंने घबरा करके दुआ करी तो जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, खुदा ने संभाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को इसके सिर पर पट्टी आहान के पहले ही दिख चुकी थी, रात को सुबह के 1 बजे थे, रात के 1, और मैं सो रही थी और मुझे सोते हुए ऐसे दिखा कि पट्टी बंधी है पूरे सिर पर। लेकिन मुझे सपने में मेरे मुंह पर जो नाम आया वो ग्रेस का आया था और मैं एकदम से घबरा करके उठी और नाक में पाइप लगी नहीं दिखी थी और मैं घबरा करके उठी और मैंने उठते ही बोला ग्रेस ठीक है, और मैं उठ करके फिर मैंने दुआ करी और दुआ करके फिर मैं सो गई। फिर लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन था, फिर मैं भूल गई उसके बाद काम के चक्कर में, लेकिन मैं प्रार्थना करके फिर हुई और शाम को 4:30 बजे मेरा बच्चों का फोन आया तो मैं इनको डांट लगा दी इसी चीज की वजह से। तो खुशी होती है दीदी आराम से सुनना, तो मैंने बोला अच्छा एक तो इनको डांटोगे और इनकी बात को भी आराम से सुनो, संयम के साथ सुनो। तो मैं उससे मेरे जब इसने बोला ऐसे पूरा दी आराम से सुनना, तो मैंने बोला हाँ चलो बोलो अब तुम्हारी भी सुन लेते क्या है। तो बोलती दीदी आहन का ना सिर फट गया और मैं एकदम से क्या ये कैसे हुआ, और वो पूरा सपना ऐसे स्क्रीन की तरह मेरे आंखों के सामने चल गया। तो मेरी फ्रेंड बैठी थी साथ में सीमा, हम काम कर रहे थे और वो बैठी हुई थी। उसने जैसे ही सुना ना, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पास बैठी थी, उसने जैसे सुना मेरे से पहले उठ करके वो खड़ी हुई और मैं चला एक्टिवा, वो अपना फोन भी वो वहां पर भूल गई और मैंने उसका फोन उठाया तो एक्टिवा लेकर के हम सीधा सोलह पहुंचे। और जब पहुंचे तो मैं उसको बताया, उसने भी मुझे बोला कि तुझे पता तूने मुझे सपना बताया था अपना, मैंने उसे बता दिया तो पापी को बताने के लिए यदि तुझे पता तुझे सपना बताया था अपना, और मेरे आंखों के सामने वो सपना पूरा चल रहा था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब जब इसका सिर देखा तो ये आराम से खड़ा है और हमें मतलब ऐसे हो रहा था कि टांगे ना लगे, क्योंकि हमारे सामने एक पेशेंट था जिसकी यहाँ पर टांगे लग रहे थे और हमें था कि मैं अंदर ही मांगती थी प्रभु टांगे ना लगे, परमेश्वर टांगे ना लगे। तो सीमा वहीं पर ही रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने बोला आपको क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। उससे दूसरे डॉक्टर से बाहर जाके बात करी तो उन्होंने बोला कि 3 टांगे लगेंगे, 3 या 4 टांगे लगेंगे क्योंकि जख्म क्या है कह रहा है। तो वो रोने लगे, उसने मुझे नहीं बताया। तो कहते तू बाहर जा, मैं देखती, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैं यहीं पर ही देखती हूँ और मैं यहीं पर बैठे बैठे बोल रही थी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, और कुछ नहीं निकलवा रही, खुदा हमसे चंगा करे।
परमेश्वर आप इसे बल दे, परमेश्वर ये करे वो करे, कुछ नहीं सर मेरी खबर है। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। और जैसे मैं डॉक्टर से बात करी इतने में अभी वो दूसरा पेशेंट आ गया तो उन्हें देखने चले गए और उन्होंने इसके बाल उतारने वालों को बुला रखा था कि जो ऐसे गंजा कर देते। तो इतने में ही एक सीनियर डॉक्टर आए लेडीज थे वो, तो कहते इस बच्चे का करो फटाफट से, क्या कर क्यों नहीं रहे हो? तो उसने खुद ही एनएस उसके सिर पर डाला। तो कहते इतना गहरा नहीं है, पट्टी से ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पट्टी से ठीक हो जाएगा। तो खुदा का धन्यवाद किया कि सचमुच में परमेश्वर आप पहले ही निकलवा रहे थे कि धन्यवाद, क्योंकि जहाँ पर उसके वो टांके लगता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में वो बाल उतारने वाला भी नहीं आया और आहान का सबसे पहला क्वेश्चन था जब उसके बाल उतरे तो मैं बाल खड़े कर पाऊंगा? क्या मुझे बाल खड़े करने में बाल खड़े कर पाऊंगा? खुदावंद आपकी हर एक चीजों को जानता है, वो बल देता है, लेकिन कब? जब आप उसके सामने जाकर के दीन बनते हैं तब वो आपको उठा करके शिरोमणि बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अद्भुत कार्य को करते हैं। हमेशा कहते हैं हमें यहाँ पर जल्दी से काम नहीं देते, लेकिन जब वहां पर हो जाता तो यहाँ पर भी लिखना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना? उसके आंगन में बैठ करके रहना, उसके आंगन में बैठे रहना, उसके आंगन में, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर शैतान के जितने भी उड़ने वाले तीर हैं वो सबके सब क्या होने पाए? नाश होने पाए, क्योंकि वो ऐसे ही चट्टान को तोड़ता है जिस पर घर बना। वो देखता कहाँ से गिरे, धीरे धीरे धीरे। पहले ग्रेस के कुत्ते ने काटा, आज के कान में चोट लगी, खराब हुआ, इन्फेक्शन हो गई, फिर उसके सिर में चोट लगी। तो कोशिश करता है कहाँ से किस तीर को फेंके, किस तीर को फेंके, किस तीर को फेंके। लेकिन ये दुआओं का असर है, पावर ऑफ प्रेयर्स की शैतान के हर एक तीरों को वो क्या करता है? तोड़ता है। और वो देखता है कि आप कौन से मायने रखते हैं। तो जरूरी है कि आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, उसके अधीनता में रहें, उसकी नजदीकी में रहें, अपने आंगन को संजो करके रखें कि हम कौन से आंगन में हैं और जिस आंगन में हम बैठे, क्या उस आंगन में खुदावंद की हजूरी है? अगर उस आंगन में खुदावंद की हजूरी है तो आप उसकी अधीनता में हैं, और अगर आप उसके अधीनता में हैं तो ये वचन यशायाह 22 उसके 22 आयत में जो लिखा है कि मैंने उसे दाऊद के घराने की कुर्सियां दी हैं, वो जो खोलेगा वो खुलेगा, जो बंद करेगा वो बंद होगा और कोई उसे खोल ना सकेगा। हालेलुया। आप जो परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर वो कार्य आपके लिए करेगा, लेकिन मायने रखता है क्या आप उस आंगन में हैं या उस आंगन से बाहर। यदि आप उस आंगन से बाहर होकर के मांग रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल देकर के बता करें, हमें साइन मजिस्ट्रेट के चाहिए बट हम चाह रहे घर से ही हो जाए, होगा क्या? नहीं। हम बैठे घर के आंगन में, हमें सारा जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर खड़े होना पड़ेगा, नंबर लगवाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, फिर जाकर के अपना फॉर्म देंगे और तब होगा। हमें आराधना करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा, अधीनता में रहना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा और तब जाकर के शिरोमणि बन जाएंगे। हालेलुया। हर एक पौड़ी को पार करना पड़ेगा, हर एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, लेकिन अधीनता में रह करके, उसकी नजदीकी में रह करके। आज देखिए हमारा जीवन किसकी नजदीकी में? क्या खुदावंद की नजदीकी में, या रिश्तेदारों की नजदीकी में, या दोस्तों की नजदीकी में, या जॉब की नजदीकी में, या काम की नजदीकी में? किसकी नजदीकी में? क्या खुदावंद की नजदीकी में? जाकर के अपने आप को खोलिए और हमेशा बता रही जो चीजें आपको मिल रही हैं वह कुछ क्या, मैं हमेशा ना मेरा ना शुभम का कभी ये सपना नहीं था कि हमेशा हम प्रीच करें, हम आपको चंगा करें, हम आपको बीमारियों से छुटकारा दें। नहीं, इसीलिए आपको ये वचन दिए जा रहे हैं। आप अधिकारी हैं, आप वारिस हैं, चाबियां भी आपके पास है। आप प्रार्थना करें खुदा यीशु के नाम से मैं चंगी हो जाऊं तो आपको पूर्ण की जरूरत है। आप प्रार्थना करें खुदावंद यीशु के नाम से हमारी बीमारी चंगी हो जाए तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, सिखाने के लिए आपको हमारी जरूरत है, लेकिन हम हमेशा ये चीज चाहते हैं कि आप खुद
खुदावन की सेवा करने वाले होने वाले। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा इस कलीसिया में एक चीज का अंगीकार बार-बार होता है कि हम आपकी सेवा करें। खुदा ने ये नहीं कहा था, पूनम को ये दे दी गई है या शुभम को दे दी गई थी कि हम ही सिर्फ यहाँ के लीडर्स रहेंगे। हम आप लोग सब मिलकर के खुदावन की क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। और खुदावन की सेवा में और ज्यादा लोगों को बढ़ाते जाएं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ये बिल्डिंग सिर्फ ये बिल्डिंग है, हो सकता है कल को तोड़ भी दी जाए, लेकिन आप लोग उसकी कलीसिया हैं, उसके लिए रहना तो तैयार रहिए हमेशा। हालेलुया। आइए अपने सामने पर खड़े होकर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है अपने सामने खड़े करके आ जाए। Jesus. जितना ने भी बपतिस्मा लिया है वो सामने आ जाए।